जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। कल हम लोग बात किए थे पिछली वीडियो में हीमेटोलॉजी क्या है, रुधिर विज्ञान, रक्त विज्ञान या लहू विज्ञान क्या है, ब्लड के बारे में जाने थे और ब्लड के फंक्शन के बारे में जानते। ब्लड का क्या काम है, ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड क्या है, ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये सब हम लोग बात किए थे पूरा डिटेल में। आज उसी को वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए उसका सेकंड पार्ट आज बन रहा है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के घटक कौन कौन से ब्लड में कंपोजिशन होते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो ब्लड जो होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर कनेक्टिव टिश्यू होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन मीन्स उसमें बहुत सारा सॉल्यूट्स सॉल्वेंट में घुला हुआ रहेगा। जैसे अगर चाय बनाते हैं तो चाय में चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं और दूध रहता है और थोड़ा सा पानी डालते हैं, या कॉफ़ी भी हम लोग मिला देते हैं। तो वो जो चाय पत्ती डाल रहे हैं, वो जो चीनी डाले वो क्या है, सॉल्यूट है, और दूध क्या हो गया, सॉल्वेंट है जिसमें घोला जा रहा है। उसी तरह हमारे ब्लड में भी ब्लड एक क्या है, चाय है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, यानी कि बहुत सारा चीज़ से मिल के बना हुआ है। ब्लड में अगर उस दूध की जगह हम लोग बात करें ब्लड में तो प्लाज्मा जो ब्लड का पानी जो येलोइश होता है, येलो कलर का या हल्का येलो या स्ट्रॉ कलर का या पेल येलो कलर का होता है, हल्का पीला कलर का होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। यानी कि अगर हम लोग किसी एक ट्यूब ले लें और उसको सेंट्रीफ्यूज करें, घुमा दे बहुत ज़ोर से 15,000 आरपीएम पर, और उसको जब छोड़ते हैं तो ऊपर में जमेगा, ऊपर में आ जाएगा प्लाज्मा और नीचे उसका फॉर्म्ड एलिमेंट बैठ जाता है। तो मोटा मोटी यही बात करेंगे कि ब्लड में 55% लगभग, किसी में 54-56% भी होता है, 55% प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड में और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट पाया जाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ब्लड का सेल। ब्लड कुछ अपना बनाता नहीं है, केवल एक फ्लूइड है, अलग अलग पार्ट से बन करके उसमें मिक्स हुआ रहता है। जैसे अगर ब्लड के प्लाज्मा की बात करें तो वो पानी है। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा 91% पानी पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और अदर सॉल्यूट्स, गैसेज, न्यूट्रिएंट्स और ड्रग्स के जो भी पार्ट जो लिए हैं वो सब पाया जाएगा। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके सेल, ब्लड की जो सेल पाई जाती है बनती हैं बोन में, लेकिन वो रिलीज कर दी जाती हैं ब्लड में, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं कैपिलरीज के द्वारा और पूरे बॉडी में आर्टरी के द्वारा, हार्ट के द्वारा पंप होके चारों तरफ संचरित होती है, सर्कुलेट होती रहती है। तो जब उस ब्लड का हम लोग जांच करते हैं तो उस ब्लड में हम लोग को ब्लड का सेल दिखता है, ब्लड का सेल दिखता है तो वो, और प्लाज्मा भी मिलता है ऊपर में। तो जब ब्लड का जो सेल होता है वही क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी रक्त की कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड बना हुआ। क्या क्या होता है ब्लड का सेल, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं सफ़ेद होती हैं, और प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं हम लोग। थ्रोम्बो मीन्स प्लेटलेट, साइट मीन्स सेल, प्लेटलेट सेल होती हैं। ये तीनों हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, लेकिन बनती कहाँ है, बोन में, बोन मैरो में। ठीक है, तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, तो परसेंटेज बाय वेट, बॉडी वेट, शरीर के बॉडी वेट के हिसाब से ये परसेंटेज बताया गया है कि लगभग, हम बताए थे पिछली वीडियो में कि 8% वेट के हिसाब से 8% भाग हम लोग का ब्लड का 8% वजन होता है, यानी कि 92% और भी बोन का, टिश्यू का और भी मटेरियल का होगा। 8% जैसे अगर किसी व्यक्ति का 65 kg वजन है, 65 किलोग्राम वजन है उसका, तो उसमें कितना परसेंट ब्लड होगा, 8%। यानी कि अगर उसको लीटर में निकालना होगा तो 65 × 8/100 कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 5.4 लीटर उस व्यक्ति में ब्लड होगा, या 1/13 पार्ट, 13वां पार्ट ब्लड होता है अबाउट दिस लगभग। तो ये सब हम लोग पिछली वीडियो में बात कर लिए थे, उसी चीज़ को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 92% अदर फ्लूइड्स, टिश्यूज एंड मटेरियल, दूसरे तत्व जो बोन हुआ, स्किन हुआ, मसल्स हुआ, हेयर हुआ, ये सब का वजन होता है 92%। अकेले 8% ही केवल ब्लड का वजन होता है
इसीलिए कहा गया परसेंटेज बाई वेट के हिसाब से ये चीज़ें हैं। अब जो 8% ब्लड है, इसको हम लोग जब ब्लड को देखते हैं तो ये भी परसेंटेज बाई वेट ही देखेंगे। तो एक सिंपलीफाइड फिगर हम बना दिए जानबूझ के कि नली में अगर ब्लड सर्कुलेट करे तो उसमें अगर एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या पाएंगे। तो एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो प्लाज्मा ऊपर हो जाता है और नीचे फॉर्म्ड एलिमेंट सिंक कर जाता है, बैठ जाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, प्लाज्मा ऊपर रहता है। ये लोइस कलर का होता है या स्ट्रॉ या पेल या स्ट्रॉ हल्का पीला कलर का होगा। प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है वो 45% होता है, यानी 55 और 45 100% होता है। इस प्लाज्मा में अकेले 91% केवल क्या होता है, वाटर ही होता है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा हमारे ब्लड का क्या है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है। हम बताएं कि जब चाय बनाते हैं तो पानी लेते हैं, दूध लेते हैं, तो पानी और दूध क्या है, सॉल्वेंट है, और उसमें चीनी और चायपत्ती मिला दी वो क्या है, सॉल्यूट है। उसी तरह यहाँ है, अगर ब्लड है तो ब्लड में सॉल्वेंट क्या है, प्लाज्मा, यानी जिसमें घोला जा रहा है लिक्विड तरल पदार्थ। और क्या चीज़ घोला जा रहा है, तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स घोला जा रहा है। यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट नीचे बैठ जाएगा और ऊपर प्लाज्मा में अकेले 91% क्या केवल पाया जाता है, पानी। केवल पानी ही नहीं पाया जाता है, 7% प्रोटीन पाया जाता है और 2% अदर सोल्यूट होता है। जो तो प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा का है तो प्लाज्मा प्रोटीन। अगर कंसंट्रेशन की बात किया जाए, परसेंटेज में तो 7% पाया जाता है प्लाज्मा में प्रोटीन। अगर उसको कंसंट्रेशन में ग्राम पर डेसीलीटर में बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो हमारे ब्लड में, हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है या सीरम में 7 से 7.5 ग्राम पर डेसीलीटर, DL है ये, ठीक है। ऐसे परसेंटेज बाई वेट से तो 55% में ये 7% पाया जाता है, 55% में ये 91% पाया जाता है और 55% में 2% अदर सॉल्यूट्स पाए जाते हैं। अब प्रोटीन की हम लोग बात करते हैं। प्रोटीन 3 प्रकार की होती हैं हमारे शरीर में, जो प्लाज्मा में पाई जाती है। प्रोटीन तो बहुत प्रकार की होंगी, जो प्लाज्मा प्रोटीन होंगी वो 3 प्रकार की होंगी, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अगर प्रोटीन की बात करें प्लाज्मा में वो 58% पाया जाता है, और अगर ग्लोब्यूलिन की बात करें तो 46% पाया जाता है। तो 58 और 46, 94 और ये 4% फाइब्रिनोजन पाया जाता है। एल्बुमिन का काम क्या है, ये एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन लीवर में बनता है, लेकिन लीवर से एब्जॉर्ब करके कैपिलरीज ब्लड में आ जाता है, कैपिलरीज से ब्लड में आता है और ब्लड में मिक्स होकर के चारों तरफ। तो हम लोग सोचते हैं ब्लड में कुछ बनता नहीं है, ये जैसे सेल ही बन रहा है तो बोन में बन रहा है, हड्डी में बन रहा है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। उसी तरह एल्बुमिन हो, ग्लोब्यूलिन हो या फिर आपका फाइब्रिनोजन हो, ये तीनों प्रोटीन जो होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा में तो पाई जा रही हैं। जब हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं, उसकी जांच करते हैं तो प्लाज्मा, लेकिन बनता कहाँ पर है, लीवर में बनता है, यकृत में बनता है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन 58% सबसे ज़्यादा पाया जाता है और उससे कम 46%, 46% पाया जाता है, और 4% आपका फाइब्रिनोजन सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है। ये 7% का, ये 58 और 46, 94, 8, 6, 14 और 4, 98, ठीक है। ये 48 होगा, 48, ठीक है, और ये 4% होगा तो 100% हो जाएगा। अब 7% में एल्बुमिन 58% तो मेड बाय लीवर, लीवर से बनाया जाता है। अगर इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें प्लाज्मा में तो 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर ये पाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बायोकेमिस्ट्री में, DMLT में। 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर पाए जाते हैं। इसका काम क्या है, एल्बुमिन अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो BP ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, फिर एल्बुमिन चढ़ाना भी पड़ता है। ब्लड को लीक करने से वेसल्स में, जैसे आर्टरी, वेन, कैपिलरी से लीक ना हो, उसमें से लीक ना करे, उसको भी मेंटेन करके रखता है एल्बुमिन। यानी मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, जो आर्टरी, वेन, कैपिलरीज में कहीं का भी प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करके कौन रखता है, एल्बुमिन। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब अगर
ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, यानी 100 इधर है और उधर 80 है तो 100 से 80 जाएगा, 90 जब तक दोनों बराबर ना हो जाए तब तक ये एल्बुमिन काम करता है। तो मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन बना के रखता है एल्बुमिन। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, बहुत सारा स्टेरॉयड हार्मोन, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, ये सबको, फ्री फैटी एसिड, ये सबको सेल तक पहुंचाने में एल्बुमिन बहुत मदद करता है एल्बुमिन। ठीक है। ग्लोब्यूलिन क्या है? ग्लोब्यूलिन ये भी लीवर में ही बनता है, 48% पाया जाता है। और ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी मीन्स रोग से लड़ने की क्षमता, आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी है। कोरोना वायरस में बहुत सारा दवा चला, इम्यूनिटी बढ़ाइए, ये काढ़ा पीजिए, वो दवा खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, यानी रोग से लड़ने की क्षमता। यानी किस रोग से? कोई भी बाहरी फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु, पैरासाइट्स, परजीवी, प्रोटोजोआ, ये सब जब हमारे शरीर में अटैक करते हैं, चाहे हम दूध पिए, खाना खाएं, गंदा पानी पिए, तो हमारे शरीर में नेचुरल इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होता है, प्रोटीन्स होती हैं, यही प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है जो ग्लोब्यूलिन्स होता है। जैसे 5 तरह के इम्यूनोग्लोब्यूलिन हमारे शरीर में होता है जो उस रोग से, उस बीमारी को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने की क्षमता रखता है, यानी इम्यूनिटी प्रदान करता है। रोग जितना मारेगा उतना ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होगी। कौन कौन सी इम्यूनोग्लोब्यूलिन? इसको शॉर्ट में आई फॉर इम्यूनो, जी फॉर ग्लोब्यूलिन। 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोब्यूलिन होती हैं, IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। IgA लंग्स वाले इन्फेक्शन में पॉजिटिव आएगा अगर जांच होगा तो, ये आगे हम बता देंगे। IgE एलर्जी में बढ़ जाता है, IgG और IgM ये रिसेंट वाले डिजीज में और ये क्रोनिक वाले डिजीज में बढ़ जाता है। ये सब बाद की बातें हैं, जब सेरोलॉजी पढ़ा जाएगा उसमें हम बता देंगे। तो जो प्लाज्मा का जो ग्लोब्यूलिन है, ये क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन, यानी डिफेंस में मदद करता है, रोग से लड़ने में मदद करता है, हेल्प इन इम्यूनिटी। तीसरा है फाइब्रिनोजन इसी ब्लड में आगे हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स, वो भी ब्लड को थक्का बनाने में, कोगुलेशन बनाने में, कोगुलेट करने में मदद कर रहा है। और ये फाइब्रिनोजन ही जालीनुमा संरचना बना देता है, आगे बनता है, फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिनोजन लीवर में, ये भी लीवर में बनता है, ग्लोब्यूलिन भी लीवर में बनता है और एल्बुमिन भी लीवर में बनता है, लेकिन एब्जॉर्ब रख करके और ब्लड में सर्कुलेट, संचरित होते रहता है चारों तरफ। ठीक है। तो फाइब्रिनोजन 4% पाया जाता है प्लाज्मा में। फॉर्म्ड इन लीवर, ये भी लीवर में ही पाया जाता है, ये भी एक प्रोटीन ही है, प्लाज्मा प्रोटीन का ही पार्ट है। और ये हेल्प इन कोगुलेशन, ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है, हेल्प इन कोगुलेशन। ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी एक पूरा हम लोग डिटेल जब प्रोटीन पढ़ेंगे तो एक एक करके इसकी जांच के कैसे किया जाता है, इसका क्या महत्व, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ये सब हम लोग आगे की बात है। फाइब्रिनोजन हम लोग पढ़ेंगे जब कोगुलेशन आएगा तब। तो 55% में 91% वाटर, 7% प्रोटीन और 2% आपका अदर सॉल्यूशन। प्रोटीन में 7% में एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। तीनों एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन लीवर में बनता है। सबसे ज़्यादा एल्बुमिन पाया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है और ट्रांसपोर्ट बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स को, स्टेरॉइड्स हार्मोन को, कॉपर, कैल्शियम, फ्री फैटी एसिड, ये सब मेटाबॉलिज्म करने वाले जो भी होता है या उसमें सहायक करने वाले न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ को, छोटे अणुओं को ये सेल तक पहुँचाने में मदद करता है। और इसकी अगर नॉर्मल 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ग्लोब्यूलिन 48% पाया जाता है, ये भी लीवर में, और ये इम्यूनिटी प्रदान करने में, क्योंकि इम्यूनोग्लोब्यूलिन ये होता है। फाइब्रिनोजन कोगुलेशन में मदद करता है। और जो 2% बचा है 91 और 7 और ये, तो 98, 2, 100%, ये प्लाज्मा 55% का, ये 100% होगा। अदर सॉल्यूट जैसे आयन है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, गैसेज है, O2, CO2, न्यूट्रिएंट्स है बहुत से जो भी हम लोग खाएं, विटामिन, मिनरल्स, ये सब 2% के लगभग प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है। अब नीचे में जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ये 45% होता है। तो 45% जो फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड में पाया जा रहा है वो उसमें RBC,
रेड ब्लड सेल काउंट, जिसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स होता है। इरिथ्रोसाइट्स मीन्स इरिथ्र मीन्स रेड, साइट्स मीन्स सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है। ये 99% अकेले पाया जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट का, और 1% में ये वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट ये 99% पाए जाते हैं, और इनकी अगर ब्लड में नॉर्मल रेंज देखा जाए तो 4.5 से 4.5 मिलियन से 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर में पाया जाता है। इसका ये यूनिट दिया रहता है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.5 से 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। आरबीसी जो होता है उसी की वजह से हमारा ब्लड लाल दिखता है। आरबीसी का मुख्य उसमें जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन में हीम के वजह से हमारा ब्लड लाल दिखता है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना और CO2 को भी कैरी करना। ऑक्सीजन को कैरी करने का मतलब ये है कि सेल के पास मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो वो ऑक्सीजन जब एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो वो कौन लेके जाएगा? आरबीसी में का जो हीमोग्लोबिन होता है वो लेके जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? 99% क्या पाया जाता है? आरबीसी। 4.5 से 6 मिलियन पर क्यूबिक mm होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है, और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है, ऑक्सीजन को ढोता है। WBC जो होता है वो, उसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। ल्यूक मीन्स वाइट, साइट मीन्स सेल, वाइट ब्लड सेल, WBC, ठीक है। इसके नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। अगर हम लोग बात करें, थोड़ी सी आ जाए रिवर्स में, अगर जिस पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज मेल में 14 लगभग रहता है तो नॉर्मल है, और फीमेल में 13 है तो नॉर्मल है। अगर उससे कम है, 13 से कम हो जाए तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अगर 13 से ज़्यादा हो जाए फीमेल में, या मेल में 15, 16, 17 आ जाए, एज के हिसाब से ये घटते बढ़ता रहता है। फीमेल में थोड़ा कम होता है, मेल में थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर नॉर्मल रेंज 14 ग्राम से ज़्यादा मेल में हो जाए तो हीमो कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर वो 10 ग्राम पर डेसीलीटर, 5 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 13 से 10 कम हो जाए, उसको एनीमिया कहते हैं। घटने को एनीमिया, बढ़ने को हीमो कंसंट्रेशन कहते हैं, हीमोग्लोबिन को। तो बहुत सारा हीमोग्लोबिन जब कमज़ोर हो जाएगा तो थकावट महसूस होगा, चक्कर आएगा, वीकनेस होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम, ऑक्सीजन कम चिपक करके जाएगा सेल के पास। जब सेल के पास ऑक्सीजन कम जाएगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। हम पिछली वीडियो में बताए थे, जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो 38 ATP बनता है, और यही ATP क्या है? एनर्जी है। तो जब एनर्जी मिलेगा ही नहीं, जब हीमोग्लोबिन रहेगा नहीं तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? क्योंकि यही तो ऑक्सीजन लेके आएगा सेल तक, ठीक है। ये चीज़ें थी। तो WBC का नॉर्मल है 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, और ये डिफेंस में मदद करता है। WBC बहुत रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यानी WBC और ये ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये दोनों मिलकर हमारे ब्लड में बाहरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं हमारे शरीर में, या फॉरेन बॉडी जो भी आ जाए, उससे रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। प्लाज्मा का ग्लोब्यूलिन और फॉर्म्ड एलिमेंट का श्वेत रक्त कणिका है WBC। हेल्प इन डिफेंस, ये 5 प्रकार की होती हैं। एक ट्रिक है NABG। अगर ग्रेन्यूल्स है, सेल है ये, और उसमें न्यूक्लियस है, और ये ग्रेन्यूल्स दानेदार संरचना है, तो वो एक कैटेगरी में बांट दिया गया, और एक में दानेदार संरचना नहीं है, वो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हो गया, और ये हो गया ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स वाली सेल कौन कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल। और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट ए ग्रेन्यूलोसाइट्स होती हैं, जिसमें इसके अगर जांच जो माइक्रोस्कोपी पे करेंगे तो इसमें कोई दानेदार नुमा संरचना नहीं होगा, जिसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। तो ये पांचों जो सेल होती हैं WBC की सेल होती हैं, अलग अलग सेल होती हैं, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल्स या मोनोसाइट्स या लिम्फोसाइट। ये पांचों रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। कोई भी बाहर से आता है फॉरेन बॉडी तो उसको ख़त्म करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं ल्यूकोसाइट्स अगर घट जाता है तो उसको ल्यूकोपेनिया कहते हैं। जैसे 4000 से घट के 3000 आ जाए, 2000 आ जाए, उसको ल्यूकोपेनिया कहेंगे। और 11000 से ज़्यादा हो जाए
बढ़ जाए तब भी बीमारी, घट जाए तब भी बीमारी। 11,000 से ज़्यादा हो जाता है उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। इसी ल्यूकोसाइटोसिस, यही WBC जो होता है वो कैंसर सेल को भी डिस्ट्रॉय या ख़त्म करने के लिए बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो जब उसका जांच किया जाएगा तो उसका काउंट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगा। लगभग 92% पेशेंट में या 90% पेशेंट में बढ़ के आना खतरनाक है। वो क्या हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, ल्यूकोपेनिया। 4,000 से नीचे आ जाए उसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा काउंट बढ़ जाए, कैंसर हो जाए, उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, और 11,000 से ज़्यादा अगर बढ़ जाए ल्यूकोसाइटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड कैंसर में WBC बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। तो क्यों, क्योंकि ये उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा बनता है। तो रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान ये भी करता है WBC। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स में 5 प्रकार की सेल होती हैं, जिसमें ग्रेन्यूल्स हैं उसको ग्रेन्युलोसाइट्स कहेंगे, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है उसको ग्रेन्युलोसाइट्स कहेंगे। ग्रेन्यूल्स में एक ट्रिक याद रखिएगा, नेब-जी, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल बहुत सारी बीमारी में, बैक्टीरियल बीमारी में बढ़ जाता है। इस्नोफिल एलर्जी में, खांसी में बढ़ जाएगा। बेसोफिल कैंसरियस वाले पेशेंट में ज़्यादा करके आता है। मोनोसाइट्स भी बीमारी में बढ़ जाएगा, बहुत सारे बैक्टीरियल मलेरियल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। लिम्फोसाइट्स तो कोई भी एलर्जी होगा तो उसमें बढ़ के ही आएगा। ठीक है, ये ग्रेन्युलोसाइट्स होती है। ये हो गई WBC। ये मोटा मोटी, यही नहीं कि हम एक, जब WBC पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। अब न्यूट्रोफिल होता है, उसकी अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो 60 से 70% होता है। अगर इस्नोफिल की बात करें तो 1 से 4% होता है। अगर बेसोफिल की बात करें तो 0.1 से 1% होता है। अगर मोनोसाइट्स की बात करें तो 2 से 8% होता है ब्लड में। और अगर लिम्फोसाइट्स की बात करें तो 20 से 25%, 30% तक पाया जाता है हमारे ब्लड में, रिपोर्ट में ये दिखाई देता है। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होता है, तीसरा जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो होता है प्लेटलेट्स। ये जो 99% और 1% में यही दोनों हैं। RBC सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्लेटलेट्स बहुत छोटा सेल हमारे शरीर का है और इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स, ओरिजिनल नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। जैसे इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, उसी तरह थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट मीन्स RBC, ल्यूकोसाइट्स मीन्स WBC और थ्रोम्बोसाइट्स मीन्स प्लेटलेट्स। PLT शॉर्ट में भी लिख देगा, बहुत सारा रिपोर्ट में PLT डॉक्टर साहब लिख देंगे। PLT मतलब प्लेटलेट्स की बात हो रही है। इसका नॉर्मल रेंज 1.5 से 4.4 मिलियन लैक सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। यानी कि अगर 1.5 लाख से नीचे आ रहा है आपका काउंट प्लेटलेट्स का तो थोड़ा दिक्कत है, अगर 1 लाख से नीचे है तो दिक्कत ज़्यादा है आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेंगू में जैसे बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाता है। प्लेटलेट्स करता क्या है, ये कोगुलेशन में मदद करता है। अगर यही प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, 40,000, 50,000, 60,000, 20,000, 10,000 होने लगे तो लॉगिंग होने लगा, ब्लड नाक से, कान से, खून से, आँख से बहने लगेगा और आज पेशेंट फिर डी कर जाएगा, या अंदर में भी उसका स्राव होने लगेगा तो वो पेशेंट डी कर सकता है। तो ये था कंपोजिशन ऑफ ब्लड। बस आज के लिए इतना ही। फिर अगला वीडियो जो मेरा रहेगा वो हीमेटोपोइसिस, ब्लड कहाँ पर बनता है बच्चा में, अगर माँ के गर्भ में बच्चा है तो कहाँ पर बनेगा, एडल्ट में का छोटा वीडियो आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।